ये कहानी सिर्फ इक़्तिदार की नहीं, ये कहानी इस इंसान की है जो तख्त पर बैठकर भी अल्लाह के सामने झुका रहा। ये वो लम्हा है जब एक सिपाही के हाथ में सिर्फ तलवार नहीं, पूरी अमत की तकदीर थमा दी जाती है। ये मिस्र है, जहां साजिशें सांस लेती हैं और सच अक्सर खामोश मार दिया जाता है। मगर आज यहां एक ऐसा शख्स आया है जो खामोशी से तारीख बदलने आया है। ये है हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी। मिस्र की सरजमीन इस दिन खामोश नहीं थी। नील की लहरें जैसे किसी आने वाले तूफान का इस्तकबाल कर रही थीं। रेत उड़ रही थी, आसमान बोझल था और तारीख अपने एक और मोड़ पर खड़ी थी। ये वो लम्हा था जब यूसुफ बिन अय्यूब, जिसे दुनिया अभी एक आम सिपाही के तौर पर जानती थी, तकदीर के एक ऐसे दरवाजे पर कदम रख रहा था जिसके पीछे इक़्तिदार भी था और इम्तिहान भी। सलाहुद्दीन जब मिस्र पहुंचे तो हालात बज़ाहिर उनके हक में नहीं थे। फातिमी खिलाफत अंदर से खोखली हो चुकी थी। महल साजिशों से भरा हुआ था। दरबार में जहरालूद मुस्कुराहटें थीं और हर शख्स दूसरे को गराने के मंसूबे बना रहा था। यहाँ हुकूमत एक नामत नहीं बल्कि लानत बन चुकी थी। ताकत कमजोर हाथों में थी और कमजोरी ताकत का लिबास पहने हुए थे। इब्न शद्दाद लिखते हैं कि जब सलाहुद्दीन ने पहली बार काहिरा को देखा तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि फिक्र थी। उन्होंने अपने चचा इसदुद्दीन शेरकुआ से कहा, यहाँ हुकूमत करना तलवार से ज्यादा सब्र मांगता है। शेरकुआ एक मंझे हुए सुपा सालार थे, मगर उनका दिल जंग के लिए धड़कता था, सियासत के लिए नहीं। जल्द ही हालात ने क्रूड बदली और शेरकुआ के इंतकाल के बाद वो जिम्मेदारी जिससे सब डर रहे थे, सलाहुद्दीन के कुंधों पर आ पड़ी। वो मिस्र के वजीर बना दिए गए। ये लम्हा बज़ाहिर इज्जत का था, मगर हकीकत में ये सबसे कड़ा इम्तिहान था। सलाहुद्दीन न फातिमी खानदान से थे, न शिया निज़ाम के हामी, न दरबारी सियासत के माहिर। उनके पास अगर कुछ था तो वो था किरदार, ईमान और अल्लाह पर भरोसा। और यही चीजें अक्सर तख्तों को हिला देती हैं। दरबार में मौजूद उमरा उन्हें कमजोर समझते थे। कुछ ने सोचा कि ये नौजवान वजीर चंद दिनों का मेहमान है। कुछ ने खफिया साजिशें शुरू कर दी। किसी ने जहर का मंसूबा बनाया, किसी ने बगावत का। मगर वो एक बात भूल गए थे। ये वो शख्स था जो रातों को अल्लाह के सामने रोता था और जिसे इंसानों की साजिशों से ज्यादा खुदा की रिजा की फिक्र थी। सलाहुद्दीन ने इक़्तिदार संभालते ही पहला काम ये नहीं किया कि दुश्मनों को कुचल दें, बल्कि उन्होंने अदल कायम किया। उन्होंने बीतुल माल को पाक किया, रिश्वत बंद की, जुल्म का दरवाजा बंद किया। वो खुद सादा लिबास पहनते, आम सिपाहियों के साथ खाना खाते। ये वो मंजर था जिसने मिस्र के लोगों को चौंका दिया। इब्न कथीर लिखते हैं कि मिस्र के अवाम कहते थे, हमने हकमरान तो बहुत देखे, मगर ऐसा हकमरान पहली बार देखा है जो हमसे पहले खुद को जवाबदेह समझता है। आहिस्ता आहिस्ता फातिमी खिलाफत की बुनियादें हिलने लगी। सलाहुद्दीन ने न तलवार से न खून से बल्कि खामोश इस्लाह से इस निज़ाम को ख़त्म किया। खतबे में फातिमी खलीफा का नाम हटा दिया गया और अब्बासी खलीफा का नाम लिया गया। ये एक तारीखी लम्हा था। मिस्र एक बार फिर अहले संत के निज़ाम में आ चुका था। मगर इक़्तिदार मिलना आसान होता है, इक़्तिदार बचाना मुश्किल। अब सलीबी ताकतें मुतहर्रिक हो चुकी थीं। यूरोप की नज़रें मिस्र पर थीं। अंदरूनी दुश्मन अभी ख़त्म नहीं हुए थे और सलाहुद्दीन जानते थे कि अगर अभी मुसलमानों को मुत्तहद न किया गया तो बीतुल मुक़द्दस एक ख्वाब ही रहेगा। उन्होंने मिस्र को मजबूत किया, फौज को मुनज़्ज़म किया, मगर सबसे बढ़कर दिलों को जोड़ा। वो जानते थे कि तलवार हाथ में हो मगर दिलों में नफरत हो तो फतह आर्जी होती है। यही वो दौर था जब सलाहुद्दीन के किरदार की असल अजमत सामने आई। इक़्तिदार उन्हें मगरूर न कर सका। वो पहले से ज्यादा आजिज हो गए। रातों को तहज्जुद में रो रो कर कहते, आए अल्लाह, अगर ये इक़्तिदार मेरे लिए आजमाइश है तो मुझे उसमें कामयाब कर दे, और अगर ये मेरे लिए फितना है तो मुझे उससे बचा ले। ये वो इंसान था जिसके दिल में बीयतुल मुक़द्दस की तड़प हर सांस के साथ बढ़ रही थी। मगर वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि जल्दबाजी सिर्फ शिकस्त लाती है। मिस्र अब एक बुनियाद बन चुका था, एक मजबूत किला, और सलाहुद्दीन की निगाह अब शमाल की तरफ थी, शाम, हलब, मोसल और उसके बाद बीतुल मक़दस। तूफान बनने से पहले खामोशी जरूरी होती है।
इक़्तिदार ने बहुत लोगों को तोड़ा है, मगर सलाहुद्दीन इक़्तिदार में आकर और मजबूत हो गए। उन्होंने साबित कर दिया कि असल ताकत महल में नहीं सजदे में होती है। मिस्र तैयार हो चुका था और अब तारीख की निगाह एक और समत में उठ रही थी। अगला कदम मुसलमानों का इत्तेहाद, और फिर वो दिन जिसका इंतजार सदियों से था, बैतुल मुक़द्दस। तुम्हारा वक्त करीब है। ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। मिस्र की सियासत, दुश्मनों की साजिशें और एक ऐसी जिम्मेदारी जो तारीख का रख एक बदल देगी। अगला हिस्सा जरूर देखिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।